प्यार ही वो खूबसूरत बंधन है जो धर्म, देश, रीति रिवाज की दीवार को तोड़कर दिलों को एक कर देता है। जहीर खान और अजय कुमार का मिलना और दिनों दिन बढ़ता संबंध उन्हें अटूट जज्बातों में बांध था गया। भारत के बिहार के रहने वाले अजय और पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले जहीर ने अपनी 30 साल से चली आ रही दोस्ती को रिश्ते में बदलने के उपलक्ष्य में अमेरिका के न्यू जर्सी के एक बड़े होटल में दावत का आयोजन किया था। एक और भव्य मुगल लिबास में सजे अजय, उनकी पत्नी जया व फूलों का सेहरा पहन दूल्हा बने उनके बेटे अमित पाकिस्तान की तहजीब से रूबरू हो रहे थे। तो दूसरी तरफ सिल्का का कुर्ता, अबरक लगी पीली धोती पहने जहीर सीधे पल्ला की पीली बनारसी साड़ी में उनकी बेगम जीतन गजब ढा रही थी। आंखों को चौंधियाते सोने के तारों मोतियों वाला सुर्ख लाल लहंगा, चुन्नी व नैनाभिराम आभूषणों में दीप्तिपाती हुई उनकी लाडली आसमां चांद सितारों को शर्मा रही थी। मोगरा के फूलों में लिपटे हुए उसके बाल, जड़ों मांग टीका से चमकता माथा, वो उसकी मांग में पीला सिंदूर दिपदिपा रहा था। कान के ऊपर लटकता मोतियों की लड़ियों वाले झिलमिलते झूमर से चांदनी बिखर रही थी। दोनों परिवार एक दूसरे की इच्छाओं का मान सम्मान रखते हुए अपने अपने देश की गंगायुमुनी संस्कृति का मिलन करके अपनी दोस्ती की मिसाल पेश कर रहे थे। उनकी प्यार भरी दोस्ती की शुरुआत बड़ी अजीबो गरीब ढंग से हुई थी। अजय को भारत से आए अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रोड दुर्घटना में वे अपना हाथ पैर तुड़वा बैठे थे और 2 वर्षों पहले ही लाहौर पाकिस्तान से आए हुए जहीर, जो अजय के अपार्टमेंट में ही रह रहे थे, ने पलक झपकते ही उनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाकर आपसी भाईचारे का अनोखा संदेश दिया था। भयानक घटना कुछ ऐसी घटी थी। अजय ने गाड़ी चलाना नई नई ही सीखी थी। उसी महीने तो 2 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने जैसे तैसे ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। ज्यादातर लोग पैरेलल पार्किंग कर नहीं पाते और टेस्ट में असफल हो जाते हैं। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ ईमानदार पर आधारित रहती है। जब तक भरपूर कुशलता नहीं आती, लाइसेंस मिलने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने लोन पर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। हफ्ता भर भी तो नहीं हुआ था उन्हें गाड़ी चलाते हुए कि ऑफिस जाते समय एक्सीडेंट कर बैठे। वो तो आनन फानन घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई थी और लहूलुहान व बेहोश अजय को न्यू जर्सी के रॉबर्ट वुड हॉस्पिटल में पहुंचाते उनके ऑफिस और घर पर सूचित करने के लिए समय पहुंच गई। पुलिस ने ही उनकी पत्नी को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। अमेरिकी पुलिस की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां पर रहते हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मदद करने के लिए वह तत्पर रहती है। वहां जिसका कोई अपना नहीं होता, पुलिस उसकी देखरेख किसी अपने से बढ़कर करती है। हॉस्पिटल में अजय की पत्नी जया अकेली असहाय सी खड़ी आंसू बहा रही थी। नया देश, नए लोग, किसी से अपना दुख बांटे, वह असमंजस में थी। इंडिया में मायके व ससुराल दोनों की आर्थिक अवस्था इतनी भी मजबूत नहीं कि वहां से कोई यहाँ आकर उसकी असहायता के इस गहन अंधेरे को साझा कर ले। चारों ओर दुख का उफनता सागर था जिसका कहीं दूर तक किनारा जया को नजर नहीं आ रहा था। बहते हुए आंसुओं पर काबू पाते हुए अपना आत्मबल संजोने की चेष्टा कर तो रही थी पर सफल नहीं हो पा रही थी। दुर्घटना की खबर पाते ही वे सब परेशान हो जाएंगे। किसी न किसी तरह इस आपत्ति को वह खुद ही झेलने का प्रयास प्राप्त करेंगी। दृढ़ निश्चय की आभा से वह भर उठी। इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल का खर्च उठा ही रहे थे, आगे कोई न कोई राह निकल ही आएंगी। ऐसा सोचकर जया के मन को शक्ति मिली। ऑपरेशन थिएटर से अजय को केबिन में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उन पर एंथोसिया का असर था। थकान और परेशानी के कारण जया को झपकी आ गई थी। दरवाजा खोलने के आड़ से अचानक उसकी पलकें खुल गई। उसके बाद उसने जो कुछ भी देखा वो अविश्वसनीय था। जहीर दंपति घबराए हुए अंदर आए और जया से मुखातिब हुए कि उसने उन्हें इस दुर्घटना की जानकारी क्यों नहीं दी। जवाब में जया सिर झुकाए रही। वह जया की जरूरत के सारे सामान ले आए थे। उस दिन से दोनों पति पत्नी अजय के घर लौटने तक जया की हर जरूरत की मूर्ति चेहरे पर
रत्ती भर शिकन लाए बिना करते रहे। इस तरह अजय के उस नाजुक वक्त में जहीर ने शारीरिक व आर्थिक रूप से अपनी किसी भी देशवासी से बढ़कर उन्हें सहारा दिया था। आने वाले दिनों में दोनों की दोस्ती गाढ़ी होती गई। अमित के जन्म के समय एक बार फिर वे सारे रिश्तों को एक पर्याय बन गए थे। जीनत बेगम ने किसी अपने से बढ़कर मैनों साझा किया। घर से लेकर हॉस्पिटल तक का भार अपने कंधों पर उठाकर अजय का बेहिसाब तसल्ली दी। अमित का बचपन दोनों परिवारों के लिए खिलौना बना रहा। 2 वर्षों बाद ही आसमा पैदा हुई। अजय और जया ने भी उन नाजुक पलों की जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाया, अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। अमित और आसमा दोनों साथ खेलते हुए बड़े हुए। एक ही स्कूल में उन दोनों ने पढ़ाई की। उन दोनों की नोकझोंक पर दोनों परिवार नौछावर होते रहे। कहीं कोई दुराव नहीं था। घर अलग थे पर अपनी बेशुमार मोहब्बत से दीवारों को उन्होंने पारदर्शी बना लिया था। दोनों परिवारों की दोस्ती सभी के लिए मिसाल बन गई थी। कहते हैं जब प्यार का सवेरा शाम के सुरमई अंधेरों को गले लगा लेता है तो समय का पंख भी गतिशील हो जाता है। ग्रीन कार्ड मिलते ही दोनों परिवार सभी तरह से सुव्यवस्थित हो गए थे। कुछ वर्षों बाद ही उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया और वे अब वहां के नागरिक थे। समय के साथ दुख के बादल छट तो गए पर जहीर की नौकरी जाती रही। दोनों हिस्सों की ठंड को बांटते हुए अजय ने अपनी हिस्से की धूप भी उन पर बिखार दी, जिसकी ताप को जहीर ने कभी कम ही नहीं होने दिया। सब कुछ सामान्य होते ही जहीर की बहाली भी हो गई और एक बार फिर से खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अमित और आसमा दोनों आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर चले गए। अमित ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की तो आसमा ने मेडिकल पढ़ाई की लंबी दूरियां तय कर ली। जीवन में सुख ही सुख की लाली थी जो पलक झपकते दुखों की कालिमा को निगल लिया करती थी। परम संतुष्टि के भाव में निभोर थे दोनों परिवार। अमित और आसमा ने एक लंबा समय साथ बिताया था। बचपन की चुलबुलाहटियों ने धीरे धीरे प्यार के नशीले रूप को धारण कर लिया था। इसका अंदाज उन्हें उस समय हुआ जब वे आगे की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जा रहे थे। धर्म और जाति की दीवारों में उनका प्यार कभी दफन नहीं होगा, इसका उन्हें भरपूर अंदाज था और वे सभी तरह से आश्वस्त होकर अपनी मंजिल हासिल करने की ओर में शामिल हो गए। उनके प्यार से अनजान उनके माता पिता कुछ ऐसे ही खूबसूरत बंधन के लिए आतुर थे। उन्हें इसका जरा सा भी अंदाज नहीं था। दोनों के पेरेंट्स को जब उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो अटलांटिक महासागर में ही अनहोनी को होनी करते हुए प्यार के हजारों कमल खिल गए हो। इस तरह हर ओर से जीवन की हर धूप छाव को बांटते हुए उन्होंने अपनी औलादों को आज सबसे खूबसूरत रेशमी रिश्तों में बांध दिया था। वर्षों वर्षों से चली आ रही अपनी दोस्ती पर खूबसूरत रिश्ते की मोहर लगा दी थी। बधाइयां देने वालों का तांता लगा था। यह दिलकश नजारा था। गोली बारूद के ढेर पर बैठे निर्दोषों की लाशों से अपनी सीमाओं को पाट कर रख देने वाले दो देश हिंदुस्तान व पाकिस्तान की सरहदों के नुकीले तारों से विवक्षित हुए दिल के तारों के किसी तीसरे देश की धरती पर मिलन का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है।